और देश के ताजा आंकड़े आ चुके हैं और इन ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त देश में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 3,08,000 को भी पार कर चुका है। और इस वक्त जो ताजा आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक देश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या 3,08,993 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,458 नए मामले सामने आए हैं, जो कि खुद एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पिछले 24 घंटों में 11,000 मामले। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त कुल 1,45,779 बनी हुई है। अब तक 8,884 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो 386 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 1,54,329 मरीज ठीक हुए हैं और पिछले 24 घंटों में 7,135 मरीज ठीक हुए हैं। तो ये आंकड़ा हाल ही में जारी किया गया है कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर, जिसके मुताबिक देश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या इस वक्त 3,08,993 पहुंच चुकी है। कांडपाल जुड़ रहे हमारे साथ सीधा इस पूरी खबर पर जानकारी के साथ। ललित, ये जो आंकड़े हैं और जिस तरह से हर रोज एक नया रिकॉर्ड स्थापित हो रहा है ललित, तो यार ये कहें कि केंद्र सरकार ने जो राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी सौंपी थी वो वाकई एक बहुत बड़ी भूल थी। देखिए पूजा, ऐसा कहना तो मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा कि भूल थी, क्योंकि उस वक्त की जो हालात थे उन हालातों को देखते हुए राज्य सरकारों ने डिमांड की थी कि केंद्र सरकार किसी भी छोटे से छोटे इलाके के अनुसार की परिस्थितियों को नहीं समझ सकती है, उसका अधिकार राज्यों के पास ही होना चाहिए। और उसी बात को देखते हुए जो है राज्य सरकारों ने डिमांड की थी कि उनको अधिकार दिए जाएं। अब वो अलग अलग जोन्स डिसाइड करने की बात हो, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, या फिर दूसरे अधिकार हो जिसमें कि सारी चीजों को तय करने की बात हो। लेकिन सवाल यह है कि आज हम देख रहे हैं कि उस फैसले के बाद कई राज्यों ने, लेकिन ललित, जब तक हालात केंद्र सरकार के काबू में थे तब तक ये आंकड़े भी काबू में थे। महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। जी ललित, आप तक अगर आवाज पहुंच रही है तो ये भी तो हम देख सकते हैं, अगर हम पिछले अगर लॉकडाउन की बात करते हैं तो जब तक जो चीजें केंद्र सरकार के हाथ में थी तब तक आंकड़ों पर भी काबू था। लेकिन जैसे ही ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई, कुछ राज्यों में जैसे कि आप कह रहे हैं कि वाकई में हालात बहुत खराब है और अब जब जान और जहान के बीच में बैलेंस करने की कोशिश इस अनलॉक 1 के थ्रू की गई है तो हालात और बिगड़ गए हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जब से पूरा अधिकार राज्यों को दिया गया है उसमें कई राज्यों में स्थिति खराब हुई है, जिसमें दिल्ली शामिल है, जिसमें महाराष्ट्र शामिल है, जिसमें वेस्ट बंगाल शामिल है, जिसमें गुजरात शामिल है। ये वो राज्य हैं जहां पर इस वक्त स्थिति बड़ी खतरनाक है। तमिलनाडु उन राज्यों में शामिल है। तो अब देखिए पूजा, इसी तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं कि इस बार जो प्रधानमंत्री संवाद करने जा रहे हैं 16 और 17 तारीख को, वो 2 चरणों में करने जा रहे हैं। 16 तारीख को उन राज्यों से मुलाकात कर रहे हैं जो कम प्रभावित हैं और जहां पर स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, धीरे धीरे सुधर रही है। 17 तारीख को उन राज्यों को रखा गया है जहां पर स्थिति बहुत खराब है, जिनमें दिल्ली है, मुंबई है, गुजरात है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है और दूसरे कई, उत्तर प्रदेश है, कई और राज्य हैं। तो इस तरह के हालातों को देखते हुए अब मुझे अब लगता ये है कि सरकार कोई एक्शन प्लान बनाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए पहले मुख्यमंत्रियों से बात करना वो जरूरी समझ रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री के बात करने के बाद गृह मंत्रालय जो है वो अलग से गाइडलाइन जारी करे और कुछ बदलाव हमको देखने को मिले इन सिस्टम्स में। जी ललित, लगातार चर्चाएं फिर से लॉकडाउन लागू करने की भी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त चर्चाएं तो बड़े जोर शोर से चल रही हैं
लेकिन ये कानाफूसी केवल लोगों के स्तर तक ही है। सरकार के स्तर तक इस पर कितना विचार हो रहा है, कितनी गंभीर ये चर्चा है, सरकार के स्तर पर अभी तक इस तरह का कोई बयान भी नहीं आया है और ना ही किसी सरकार के मंत्री ने इस तरह की कोई चर्चा की है। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिन दिल्ली और मुंबई जैसे राज्यों में जहां पर स्थितियां ज्यादा खराब हो रही हैं, वहां पर ऐसी चर्चा है कि एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललित इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह के हालात कुछ राज्यों में, खास तौर से अगर हम दिल्ली और महाराष्ट्र की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, तो यहाँ पर हालात वाकई में अब जो है काबू से बाहर होते जा रहे हैं। और इस लिहाज से 16 और 17 जून को होने वाली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न राज्यों के सीएम के बीच में जो बातचीत होनी है, वो काफी अहमियत रखती है।